अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि मैं हाउ टू क्रिएट जर्नल्स इन ओडो। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ आके हम जर्नल्स पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखेंगे डिफरेंट जर्नल्स बने हुए हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप कोई परचेज वेंडर से परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे आप एक सिस्टम में सॉफ्टवेयर में कैसे आप पोस्ट करेंगे। अब तो आपके पास एक वेंडर बना हुआ होना चाहिए जर्नल। इससे ये आपको फ़ायदा हो जाएगा कि वहाँ पे आपको सिक्वेंशली प्री नंबर्ड की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो जितनी भी इन्वाइसेस हों वो सिक्वेंशली प्री नंबर्ड हों और वेंडर के नाम से या बिल के नाम से आ रही हों, तो एक प्रॉपर वे में चल रही होती हैं ट्रांजेक्शन्स आपकी। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे वेंडर बिल लिखा, आपने सेलेक्ट करी टाइप परचेज, क्योंकि हम वेंडर बना रहे हैं तो परचेज है उससे। ठीक है। इसके अलावा आपने डिफ़ॉल्ट अकाउंट सेट किया, परचेज का डिफ़ॉल्ट अकाउंट सेट होता है यहाँ पे। देन इसके बाद आपने यहाँ पे शॉर्ट कोड सेट किया। कुछ शॉर्ट कोड कंपनीज में सेलेक्ट करते हैं, कुछ और सेलेक्ट करते हैं, बिल नहीं सेलेक्ट करते, कुछ वेंडर नाम सेलेक्ट करते हैं। जो भी उनको शॉर्ट कोड उस कंपनी के नाम से जो उनको दिल करता है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिल के नाम से रिकॉर्ड किया। नॉर्मली आप इनवॉइसेज आती हैं जो परचेज की होती है उसमें बिल लिखा हुआ होता है, बिल 1 बिल 2 करके लिखा होता है। तो मैंने यहाँ पे वेंडर बिल के नाम से इसको रिकॉर्ड किया और इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे आके यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा होता है, मैंने सेव कर दिया। अच्छा, अब आप यहाँ देख रहे हैं सैलरीज का एक आ रहा है। अच्छा, आप सैलरीज का आप देख रहे हैं कि सैलरीज अगर आपने एम्प्लॉयज़ को पे करी तो उसकी भी एक सीक्वेंस होनी चाहिए। आप सैलरीज पे करें तो उसकी सीक्वेंस आनी चाहिए ताकि आपको प्रॉपरली पता चल सके कि मैंने कितनी अभी तक सैलरीज के अंदर इनवाइस बना चुका हूँ, कितनी मैं ट्रांजेक्शन्स कर चुका हूँ सैलरी से पर्टेन, मंथ की या पर डे की या पूरे फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है। आपने यहाँ आके जर्नल नेम लिखना होता है, यहाँ पे आके आपने सेलेक्ट करना है टाइप। अब ये ना सेल है ना परचेज है और ना कैश या बैंक की कोई स्टेटमेंट है या कोई बैंक है या कैश इन हैंड है। तो आप जो भी अगर इसमें फॉल ना करते हो तो आप इसे मिसलिनियस में क्लासीफाई कर सकते हैं। और देन फिर इसके बाद आप इसे इधर लिख दिया आपने कि डिफ़ॉल्ट अकाउंट क्या होगा, एक्सपेंस अकाउंट आपने बताया था, सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट होगा जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ होगा, तभी यहाँ पे आ रहा है। और आपने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी सैलरी का SLR। कुछ लोग पेरोल भी लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो पेरोल के उनके चल रहा होता है कंपनीज में, तो वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वो पेरोल 1 पेरोल 2 करके जो भी उनका लिखने का होता है, या पेरोल जैसे मैंने यहाँ SLR लिखा है, मेरी कंपनी में ये चल रहा है SLR। ठीक है। तो मैंने इसको फिर यहाँ आके सेव कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इससे इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आया, वेंडर पे एक बिल बनाया और आप यहाँ आएंगे तो ये आपको देख रहे हैं बिल नज़र आ रहे हैं इतने सारे। तो ये बिल इसलिए नज़र आ रहे हैं कि अगर मैं जब भी बिल बनाऊँगा यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ये बिल के नाम से ट्रांजेक्शन नज़र आएगी, तो ये मुझे बताएगा कि मेरी ये भी 4th नंबर की बिल की ट्रांजेक्शन है। इससे पहले यानी कि 3 ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ट्रांजेक्शन्स नज़र आएंगी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इसने मुझे ये बता दिया कि मैंने अप्रैल में अभी तक 3 ट्रांजेक्शन कर चुका हूँ और 4th ट्रांजेक्शन मैं करने जा रहा था यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे आके जब आपने बिल आया तो ये इनवॉइस बिल का रेफरेंस आ जाता है यहाँ पे। तो आप जब ने आपने जो वहाँ पे शॉर्ट कोड दिया था ना, ये बिल का रेफरेंस आ गया यहाँ पे कि बिल, इधर आ गया ईयर, इधर आ गया मंथ और इधर आ गया कि कौन सा इनवॉइस नंबर है बिल का। तो आपने बता दिया। यहाँ पे आपने वेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आके डेट वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ पे आके आपको वेंडर सेलेक्ट करना है कि वेंडर बिल के नाम से जो मैंने जर्नल बनाया था, तो ये जर्नल मेरा सेलेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, और फिर इसके बाद आप इसको कंफर्म करेंगे तो आपके पास एक जो बिल जनरेट होगा वो आपके पास एक इनवॉइस की शक्ल में आ जाएगा और एक सिस्टम जनरेटेड, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने यहाँ बिल जनरेट किया है, ये देखें यहाँ पे आप मैंने एक बिल जनरेट किया है और ये 60,500 का कुछ मैंने परचेजिंग की है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल के नाम से आ रहा है कि बिल कोड शॉर्ट कोड जो मैंने सेलेक्ट वहाँ लिखा था वेंडर के जर्नल में, तो ये आ गया। इस महीने की कौन सी ट्रांजेक्शन है और ये कौन से महीने की है और कौन से ईयर की और कौन से नंबर की ट्रांजेक्शन है, तो इसने बता दिया सेकंड नंबर की ट्रांजेक्शन है ये इस मंथ की। तो ये मेरा सिक्वेंशियली प्री नंबर्ड इससे हो जाता है जर्नल से, ये आपका फ़ायदा होता है। अब मैं इसको प्रिंट भी करूँगा ना, जब मैं किसी को दूंगा कि देखिए ये मेरी इनवाइस मेरी बिल बना है जो मैंने अपने सिस्टम में रिकॉर्ड किया है, ये डाउनलोड हो जाता है और आप देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है कि इस कंपनी का मैंने एक बिल वेंडर बिल जनरेट किया और मैं मेरे पास ये एविडेंस हो जाएगा कि ये मेरा सिक्वेंशियली प्री नंबर्ड है कि मैंने इस मंथ में सेकेंड ट्रांजेक्शन की है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पर
और आपको सिखाता हूँ कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं जर्नल में आया और यहाँ पर आके मैंने, आप देखें यहाँ पे कस्टमर का नहीं बना हुआ है, तो मैं यहाँ बनाता हूँ कस्टमर का। ठीक है, अब मैं आया कस्टमर इनवाइस और यहाँ पर मैंने टाइप सेलेक्ट करी, कस्टमर इनवाइस है तो जाहिर सी बात है सेल्स है। और मैंने टाइप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कहा कि ये किससे पर्टेन करता है, बैंक प्रॉफिट से पर्टेन करता है, फाइन से पर्टेन करता है, जिससे पर्टेन करता है मैंने इसको सेल्स इनकम से पर्टेन करवा दिया। और यहाँ मैंने लिख दिया INB के नाम से, क्योंकि इनवाइस जब भी हम जनरेट करते तो वो INB के नाम से जनरेट होती है इनवाइस। ठीक है, और फिर मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, देन अब मैं आता हूँ यहाँ पे कस्टमर के अंदर और यहाँ पे मैं इनवाइस बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं जब यहाँ इनवाइस बनाऊँगा तो मैं यहाँ न्यू सेलेक्ट करूँगा और न्यू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इनवाइस डेट सेलेक्ट करी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इनवाइस डेट सेलेक्ट करी यहाँ पे 9 मई, और फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी यहाँ पे मैंने इनवाइस सेलेक्ट करी। ठीक है, और यहाँ मैंने ये ड्यू डेट सेलेक्ट करी, फॉर एग्ज़ाम्पल सेम डेट है। और मैंने कस्टमर इनवाइस का जर्नल सेलेक्ट किया, तो देखिए कस्टमर इनवाइस की पहली ट्रांजेक्शन आ गई कि मैंने इस मंथ में, और इस इन कस्टमर की इनवाइस फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई। और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल मेडिकल आइटम को सिलेक्ट किया कि मैंने कोई मेडिकल आइटम सेल किया, और मैंने अपना P&L अकाउंट बताया दिया। यहाँ पे आपने P&L डिफ़ॉल्ट अकाउंट जो आपने बताया हुआ था कस्टमर इनवॉइस की जर्नल में, वो यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 2 डिफाइन कर दी, और आपने 1000 रुपये पर प्राइस डिफाइन कर दी। आपने फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स अभी डिफाइन नहीं किया और आपने इसको कंफर्म कर दिया। ठीक है, आप कंफर्म कर देंगे तो आपके पास देखें ये, अच्छा अब आपने यहाँ पे ये कस्टमर भी सिलेक्ट करना है, तो आपने फॉर एग्जांपल ABC कस्टमर सिलेक्ट किया और आपने इसको कंफर्म कर दिया, तो ये कंफर्म हो गया। अब आप देखें इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो ये कितना खूबसूरत लगेगा कि मेरी इनवाइस 2023 की, और ये पहली ट्रांजेक्शन, और आपको देख रहे हैं पूरी एक अच्छा पे परफॉर्म नज़र आ रहा है। और ये पता चल रहा है कि ये मैं अब किसी कस्टमर को दूंगा तो उसको भी सही नज़र आएगा कि हाँ मैं इतनी ट्रांजेक्शन इससे करी है और इसकी फ़र्स्ट ट्रांजेक्शन है इस मंथ की। ठीक है, तो ये एक कंट्रोल भी रहेगा, और सिक्वेंशली प्री नंबर्ड की रिक्वायरमेंट होती है कि हमेशा आपका जब ऑडिट हो तो आपको मसला ना हो कि इस ऑडिटर्स आपसे पूछे कि यार ये सिक्वेंशली नंबर्ड क्यों नहीं है। तो वो अगर आपने ये जर्नल्स नहीं दिए होंगे तो ये सिक्वेंशली प्री नंबर्ड नहीं जनरेट होंगे, और ये आपको फिर आगे जाके इशू हो सकता है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है और हम इसको जर्नल इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा कि मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वेंडर आ रहा है और मुझे एक और वेंडर बनाना है या मुझे शॉर्ट कोड चेंज करना है, तो मैं इसे कैसे चेंज करूँगा। ठीक है।